नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो लगातार अगर मध्य पूर्व एशिया की बात की जाए या मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, हुती एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इजराइल जहाँ पर अगर बात की जाए लेबनान के इलाके में यानी हिजबुल्ला पर वार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो दूसरी जगह पर भी निशाना बना रहा है। वहीं हिजबुल्ला भी इजराइल में कई शहरों को लगातार पिछले एक हफ्ते से हमने देखा कि किस तरह से टारगेट कर रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच युद्ध धीरे धीरे और भयंकर होता नजर आ रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, हमने पिछले एक हफ्ते में देखा कि हिजबुल्ला लगातार इजराइल के कई शहरों को टारगेट कर रहा है। अब बताया जा रहा है कि इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है, उसकी तरफ से भी हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए ईरान की, तो वहां पर भी बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि हिजबुल्ला ने किन शहरों को इजराइल में निशाना बनाया है? देखिए 5 शहर ऐसे हैं इसराइल के जहाँ पे हिजबुल्ला ने लेटेस्ट अटैक किया है। जो नई जानकारियाँ सोशल मीडिया के ज़रिए सामने आ रही हैं और मिडिल ईस्ट के जो इसराइल और लेबनान के जो सोशल मीडिया है, वेबसाइट्स हैं या जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, उनके ज़रिए सामने आ रही है। देखिए गलीली में बताया जा रहा है कि 25 रॉकेट दागे गए हैं। ये हिजबुल्ला की तरफ से हमला हुआ है। वैसे ही किरियत शिमोना इलाका है, यहाँ ये ताज़ा हमले हैं। किरियत शिमोना में भी जो है वो 25 के करीब रॉकेट्स जो है वो फायर किए गए हैं। हाइफा टेक्निकल बेस जो है, यहाँ पे मिसाइल अटैक हुआ है। ये बड़ा मिसाइल अटैक है, ऐसा हिजबुल्ला दावा कर रहा है। साफेदा में, साफेद इलाका है इसराइल का, साफेद, वहाँ पे भी जो है वो रॉकेट्स फायर किए गए हैं। और एकर इलाका है, यहाँ पे 9 ड्रोन से हमला किया गया है। तो पिछले कुछ हफ्तों के अंदर और खासकर ट्रंप के जीतने के बाद से ऐसा लगता है मानो हिजबुल्ला ने अपने अटैक्स को बहुत तेजी से बढ़ा दिया है। और अगर एक साल की बात की जाए तो एक नंबर भी सामने आ रहा है कि 12,000 से ज़्यादा रॉकेट जो है वो इसराइल पे दागे गए हैं। तो हम ये जो 5 शहरों की बात कर रहे हैं, 5 इलाकों की बात कर रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है उसकी अभी पुख्ता जानकारी सामने नहीं है। हिजबुल्ला का कहना है कि हमने बड़ी संख्या में जो है वो वहाँ पे नुकसान पहुंचाया है। इसराइल को कई जगह से धुआं निकलता दिखाई दिया है, आग की तस्वीरें आई हैं, ऐसा हिजबुल्ला का दावा है। अभी कितनी सच्चाई है ये अब आगे चल के पता चलेगा। आपका जो दूसरा सवाल था कि देखिए लगातार ये हमले कैसे हो रहे हैं, देखिए एक नई चीज़ निकल के सामने आई है कि हिजबुल्ला जो नए अटैक कर रहा है, ये जो नए अटैक हैं, ये जो सुरंग बनी हुई है लेबनान में, दक्षिणी लेबनान में बहुत सारी सुरंग बना रखी हैं हिजबुल्ला ने। और ये जो रॉकेट्स फायर हो रहे हैं, ये इन सुरंगों के अंदर से ही फायर हो रहे हैं। ये एक नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि जो देखिए जो सुरंगें बनी हुई है उनको खोजना, उनको तबाह करना, ये इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बड़ी चुनौती है, जैसा हम शुरू से बताते आ रहे हैं। अब जो नई चीज़ सामने आई है कि जो सुरंग है, इनमें जो है रॉकेट लॉन्चेस लगा दिए जाते हैं। इनके आसपास से या सुरंग के भीतर से भी रॉकेट्स फायर होते हैं और उसके बाद जो है वहाँ से हिजबुल्ला के जो लड़ाके हैं वो हट जाते हैं। तो देखिए ये लोकेशन लोकेट करना, कि ट्रैक करना कि कहाँ से रॉकेट्स फायर हो रहे हैं, ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और यही बड़ी वजह है कि जिसके कारण जो है इजराइल इन हमलों को नहीं रोक पा रहा है, नाकाम नहीं कर पा रहा है। इजराइल को तो काफी नुकसान हिजबुल्ला के हमले से हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इजराइल की भी बात की जाए तो इजराइल भी रुक नहीं रहा है। वो भी चौतरफा हमले कर रहा है, हिजबुल्ला को टारगेट कर रहा है। इधर खबर शायद अभी आप हमें बताएंगे विस्तार से कि सीरिया में भी हमला हुआ है। कहाँ हमला हुआ है? देखिए ये जो है लेटेस्ट अटैक की जो खबर है, सीरिया पे, दमिश्क पे बड़ा हमला किया है इसराइल ने। और यहाँ पे हमले में बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हो गई है और 30 के आसपास लोग जो है इस हमले में घायल हुए। एक बिल्डिंग के ऊपर ये एयर स्ट्राइक की गई और मिसाइल से अटैक किया गया। देखिए इसराइल का जो कहना है कि ये दमिश्क पे, देखिए ये वॉर अब बढ़ रहा है। कहानी गजा से शुरू होती है, उसके बाद वो लेबनान पे पहुंच रही है और अब जो है वो सीरिया पे भी इसराइल ने अटैक किया है। इसराइल का कहना ऐसा है कि जिन इलाकों को आईडीएफ ने निशाना बनाया वो हिजबुल्ला के लड़ाके वहाँ पे थे, वो हिजबुल्ला का बेस बनाया हुआ था, हिजबुल्ला के हथियार वहाँ पे थे और इसलिए हमने उसको निशाना बनाया। तो देखिए इसराइल ने जो अटैक किया है, ये एक बिल्डिंग थी जो तस्वीरें सामने आई हैं, उस तस्वीरों में मलबा बिखरा हुआ है सब तरफ और बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हुई है और कई घायल हैं। इसराइल का दावा है कि ये हिजबुल्ला के लड़ाके थे जिनको हमने टारगेट बनाया, जबकि सीरिया का कहना है कि इसमें बेगुनाह लोगों की, आम नागरिकों की मौत हुई है। जिस तरह से मयंक बीच में खबर भी आई थी कि सीरिया के जो हवाई एयर बेसेस हैं उनको भी वहां से मिसाइल दागने के लिए या उनका इस्तेमाल किया गया। क्या सीरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे जिसकी चर्चा होती है सोशल मीडिया में, जहाँ पे पता नहीं कितने देशों की तो सेनाएं मौजूद हैं। वहाँ पे कितने एयर बेस हैं, उसका इस्तेमाल अमेरिका भी कर रहा है, रूस का भी वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, ईरान का भी इन्फ्लुएंस है, उनके भी बेसेस हैं वहाँ पे। तो देखिए सीरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे कब बताया जाता है कि हिजबुल्ला को जो हथियार सप्लाई हो रही है वो सीरिया के जरिए हो रही है, इस तरह की बातें होती हैं। तो सीरिया अचानक से नहीं है कि
इसराइल अब टारगेट सीरिया ऐसा को कर ऐसा रहा है? आईडीएफ का हाँ। कहना है, ऐसा इसराइल का कहना है कि भाई ये जो निशाने मतलब जहाँ पे हमने टारगेट किया है ये हिजबुल्ला के ठिकाने थे, इसलिए हमने इसको निशाना बनाया। लेकिन जो तस्वीरें हैं उसमें आप देखिए, जो तस्वीरें सामने आई हैं, कई चीखों पुकार की तस्वीरें हैं उसमें, जो है ऐसा लगता है देखने से कि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और ये संभव है कि आम नागरिक जो है उनकी भी इसमें मौत हुई हो, क्योंकि देखिए जो तस्वीरें सामने आई उसमें बिल्डिंग के आसपास बहुत सारे आम लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये स्केल जो है वॉर का थोड़ा सा बढ़ गया अच्छा, है। इस बीच ये खबर रही थी, देखिए ट्रम्प के चुनाव जीतने के बाद ये लगा कि पहले से बेहतर हालात होंगे, लेकिन वैसा लग नहीं रहा है। और इसी बीच कुछ ऐसी भी खबर आई कि अमेरिका ने अपनी कुछ फौजों को भेजा है इजराइल की तरफ। क्या इस बारे में भी कोई जानकारी देखिए, है? इस बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि क्या अब अभी ट्रम्प, देखिए ट्रम्प के आने के बाद जो है अब उनका क्या रुख होता है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, और इस पर थोड़ा सा टाइम दिया जाना चाहिए कि ईरान को लेके और इजराइल के लेके अब ट्रम्प अपना क्या नया रुख रखते हैं। क्या वो उसी तरह से आगे बढ़ना चाहेंगे जैसे बाइडन बढ़ रहे थे, या फिर वो वॉर रोकने की कोशिश होगी। और एक ईरान को लेके जो आप कह रही थी, हाँ, ईरान, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ईरान को लेके एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है। देखिए क्या हुआ कि ईरान में ईरान अचानक को तो हम भूल ही नहीं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेट भूमिका पे, उसी की सारे हाँ, के पीछे अगर बात की जाए तो ईरान एक तरह से वॉल बन के, चाहे वो हिजबुल्ला हो, हुती हो, हमास हो, सबके पीछे में देखिए एक ईरान को वॉल लेके बन एक बड़ी खड़ा है। इंटरेस्टिंग हाँ। खबर है। ईरान में क्या हुआ, अचानक इंटरनेट पे, सोशल मीडिया में आईसीबीएम, गूगल पे जो है वो आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये सर्च होने लगा। अच्छा, और इसको लेके बड़ी सनसनी फैल गई अचानक कि क्या ईरान ने जो है वो आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होती है, क्या इसका टेस्ट किया है। और इस तरह की चर्चाएं होने लगी कि भाई ईरान के कुछ इलाकों में, कुछ गांव के इलाकों में जो है एक हवा में जो है रोशनी देखी गई, कुछ मिसाइल की तरह चीज़ देखी गई, जिसके बाद ये चर्चाएं होने लगी कि या तो ईरान ने सैटेलाइट लॉन्च किया है या आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है। अब देखिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज है 5500 किलोमीटर। अगर ऐसा है और ईरान ने अगर मान लीजिए वाकई इसको टेस्ट कर लिया है, या इस तरह की खबरें हैं, तो ये अमेरिका के लिए भी चिंता का विषय है, इजराइल के लिए तो है ही, क्योंकि इजराइल से, ईरान से हमने देखा था कि करीब 2800 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर उनकी फतेह मिसाइल ट्रेवल करके जो अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर। लेकिन आईसीबीएम जो है वो 5500 किलोमीटर उसकी रेंज है। तो ऐसा लगता है कि ये एक प्रकार की जो है वो प्रेशर टैक्टिक्स इस पूरे इलाके में चल रही है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जब तक पूरी तरह से कमान संभाले उसके पहले एक दबाव बनाने की कोशिश है, ताकि आगे जो चर्चाएं हो, वॉर टैक्टिक्स है। युद्ध तो होते हैं, लेकिन जमीन पर युद्ध कम, और जो कहते हैं ना कि आपको इंटरनेट पे या फिर इन सब जगहों पर उस तरह के वॉर ज्यादा देखने को पीछे कुछ दिनों में बिल्कुल, मिले हैं। हाँ, मिल रहे हैं। तो war देखिए tactics ये सब चीज़ें जो हैं, एक अभी पूरे इलाके में बहुत सारी चीज़ है जो अनिश्चित हैं। देखिए एक तरफ जो है यूक्रेन ने बड़ा हमला कर दिया है रूस के ऊपर। माना ये जा रहा था कि ट्रम्प के आने के बाद 24 घंटे में जो है कहाँ तो बात उसकी हो रही थी, से भी फोन पे बात हुई है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टॉक्स के, चर्चाओं के लेवल पे है। और मुझे ये लगता है ग्राउंड, मयंक, जब तक कि शपथ नहीं हो जाएगा ट्रम्प से, आधिकारिक तौर पर वो राष्ट्रपति नहीं बन जाते हैं, तब तक वो बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि एक मोहर होती है अभी किसी थोड़ा देश सा की, वक्त चाहिए, थोड़ा वक्त चाहिए इस पूरे इलाके में किस तरह से वॉर, किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या ये कम होगा या और एग्रेसिव हो जाएगा। इसी का फायदा उठाकर अब हर कोई दबदबा बना लेना चाहता है। बिल्कुल यही वजह है, हिजबुल्लाह ने अटैक्स बढ़ा दिए हैं। इसराइल जो है वो सीरिया पे भी अटैक करने को तैयार है, वहाँ पे भी अटैक हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान जो है वो तो ये कह ही चुका है कि हम इसराइल के हमले का बदला ज़रूर लेंगे, और उसने अपनी तैयारी और तेज कर दी। बिल्कुल, तो हिजबुल्लाह पर इजराइल हमला कर रहा है, इजराइल लगातार सीरिया पर भी हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह के हमले इजराइल में भी हो रहे हैं, दबाव बनाने की एक दूसरे पर कोशिश हो रही है। लेकिन इस बीच अमेरिका का क्या रुख रहेगा, अमेरिका क्या सोचता है, ट्रम्प के आने के बाद हालात क्या बेहतर होंगे, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। हालांकि इसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर ट्रम्प अभी अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं हुए हैं। लेकिन इस बीच बहुत सारी हलचल जो है वो मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रही है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आप बनी रहिए हमारे साथ।